एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी बहुत गरीब थी, जबकि देवरानी बहुत पैसे वाली थी। जेठानी रोज देवरानी के घर आटा पिसवाने आती थी। चक्की साफ करने के लिए जिस कपड़े का वो उपयोग करती, उसी कपड़े को अपने साथ ले जाती थी। घर जाकर उस कपड़े को पानी में धोकर अपने पति को पिला देती थी, क्योंकि उनके घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन देवरानी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, बड़ी माँ यहाँ से आटा साफ करने वाला कपड़ा अपने साथ ले जाती हैं और बाबूजी को उसका घोल बनाकर पिलाती हैं। ये सुनकर अगले दिन देवरानी ने जेठानी को कपड़ा ले जाने से मना कर दिया और कहा कि हाथ धोकर ही जाओ। उस दिन जेठानी कुछ भी नहीं ला सकी। घर पहुंचने पर उसके पति ने कहा, आज कपड़े का घोल क्यों नहीं लाई? जेठानी बोली, आज मैं नहीं ला पाई। ये सुनते ही उसके पति ने उसे डंडे से पीट दिया। जेठानी भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वो पूरी रात भगवान गणेश का नाम लेती रही और बिना कुछ खाए पिए सो गई। रात को भगवान श्री गणेश उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज घर घर तिलकुट खाकर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। जेठानी ने कहा, प्रभु कहीं भी विश्राम कर लीजिए। थोड़ी देर बाद गणेश जी ने फिर कहा, अब पोंछूं कहाँ? दुख और थकान में जेठानी बोली, मेरे सिर पर ही पोंछ दीजिए। भगवान श्री गणेश उसके सिर पर हाथ फेरकर चले गए। सुबह जब जेठानी उठी तो देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उस दिन वो देवरानी के घर भी नहीं गई। देवरानी को चिंता हुई। उसने अपने बच्चों को भेजा और कहा, जाकर देखो वो आज क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर सारी बात अपनी माँ को बता दी कि जेठानी के पास बहुत सारा धन हो गया है। देवरानी स्वयं वहां पहुंची और बोली, दीदी ये सब कैसे हुआ? जेठानी ने सारी बात सच सच बता दी। ये सुनकर देवरानी के मन में लालच आ गया। वो घर लौटी, अपना सारा घर खाली कर दिया और पति से बोली, तुम भी मुझे मारो। पति ने मना किया, पर वो धन के लालच में जिद करने लगी। अंत में पति ने उसे मार दिया। मार खाने के बाद देवरानी भी भगवान गणेश का नाम लेकर सो गई। रात को भगवान श्री गणेश आए और बोले, मैं बहुत सारा तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे नींद आ रही है। देवरानी ने लालच में कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, कहीं भी सो जाइए। थोड़ी देर बाद गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? देवरानी ने कहा, मेरे सिर पर। गणेश जी उसके सिर पर हाथ फेरकर चले गए। सुबह उठकर देवरानी ने देखा कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। वो बोली, गणेश जी ने मेरे साथ छल किया। तभी भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और बोले, जेठानी भूख से मारी गई थी और तुम धन की भूख से, इसलिए ऐसा हुआ। देवरानी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ये सब समेट लीजिए। भगवान श्री गणेश ने अपनी लीला समेट ली। जय श्री गणेश।